Hello bachcho, let's read the question. The question says that when the two reactants A and B are mixed to give product C and D, the reaction quotient Q at initial stages of the reaction. So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो रिएक्टेंट्स हैं A एंड B, उनको हमने मिक्स किया तो उन्होंने C और D दिया। तो रिएक्शन क्वोशिएंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन। सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन is we should know what is the reaction quotient and how it is calculated. So basically the reaction quotient जिसको हम किससे Q से डिनोट कर रहे हैं वो क्या होता है, रेशियो होता है concentration of the product in this reaction. Let me write the reaction A plus B gives C plus D. तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कौन है, C and D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है तो हम उनको दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो बेसिकली ये रेशियो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर यही रेशियो हम एट इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो इसी रेशियो को हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। अदर देन दैट किसी भी टाइम पर जो रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, वो क्या कहलाया जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट। सो जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी A plus B gives C plus D, as the reaction will proceed C plus D will form and A plus B will decrease. So concentration of C and D तो क्या होगा, इंक्रीज, एंड concentration of A and B will decrease. तो अगर हम देखेंगे तो Q के साथ क्या होगा, Q भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा विद टाइम एट इनिशियल स्टेजेस। एक टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब फिर Q विल बी इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो Q होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एट इनिशियल स्टेजेस Q पर टाइम के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, Q जो होगा वो इंक्रीज होगा विद टाइम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, increase with time. Hope you all understood it well. Best of luck.